राजेश जी, बाजार कमज़ोर है, लगातार दूसरे दिन हम ये देख रहे हैं कि सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव हैं ग्लोबल फ्रंट पर भी। डाउ फ्यूचर्स भी कमज़ोर हैं। स्टॉक्स में आपकी क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये एक्शन तो वहीं पर तलाशना है। तेजी वाले सौदे आपके पास है या फिर मंदी वाले भी कुछ हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो एक तेजी का और एक मंदी का सौदा है। तेजी के सौदे में हमें लगता है कोलपाल को यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि क्लियर यहाँ पे एक अप ट्रेंड इंटैक्ट है। कोलपाल के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2150 2160 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2080 के आसपास। और जो शॉर्ट साइड का ट्रेड है वो मेटल स्पेस से नेशनल एल्यूमिनियम पे यहाँ पे व्यू हमारा नेगेटिव है। शॉर्ट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। आज के सेशन में स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। पूरे मेटल पैक में अगर हम देखें तो आज एक सप्लाई प्रेशर या जिसे हम बोले कि एक इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट होते हुए दिख रही है। जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल टेंशन है, हाई बीटा सेक्टर होता है और यहाँ पे मैं जनरली मेटल स्टॉक्स में एक नेगेटिव प्ले जनरली देखने को मिला है जब भी हम जिस तरीके के ग्लोबल नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे शॉर्ट करने की सलाह है और हमें लगता है ये फिसलते हुए दिखेगा अपने 100 डे मूविंग एवरेज और उसके नीचे। तो 90 और 88 रुपीज तक के डाउन साइड के टारगेट है। स्टॉप लॉस होगा और फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनाने का करीब 98 रुपीज के आसपास। को आप ग्लोबल सेक्टर्स को आप थोड़ा सा वीक देख रहे हैं, उसी बेसिस पे आपने एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ काउंटर नाल्को को सेल करने की सलाह दी है। लेकिन सोनी की रिकमेंडेशन क्या होंगी? बिफोर दैट सोनी को मैं कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूंगी। सोनी लुकिंग वेरी नाइस। बताएं आज के ट्रेड्स क्या है? टू ऑल जी, मेरा भी ट्रेड एक बाय और एक सेल की तरफ रहेगा। बाय रहेगा मेरा एचडीएफसी बैंक में। आज मार्केट को अकेला काफी समय तक होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आज एक 43,500 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर रहा है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक में सारे कॉल स्ट्राइक प्राइसेस में अगर हम देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तेजी होने के चांसेस है। और सपोर्ट पे भी आ गया है। आज इनफैक्ट उसने 1500 का सपोर्ट टेस्ट भी किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज 1505 का ही उसने एक लो मारा है। सो 1500 की स्टॉप लॉस के साथ आप यहीं पे खरीद सकते हैं। 1520 के तरफ अभी चल रहा है करंट प्राइस, और इसका जो लक्ष्य रहेगा वो 1540 से 1550 रहेगा। मैंने पहले भी काफी बार मेंशन किया है कि एचडीएफसी बैंक में 1550 1560 का एक रेजिस्टेंस होता है। सो जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, शायद फुल कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल ना आए, बट यहाँ से उसी लेवल तक पहुंचने की अभी फिलहाल स्ट्रेंथ है। तो ये एक छोटा प्ले रहेगा जिन लोगों को यहाँ पे एक लेवरेज उठानी हो तो वो कर सकते हैं डेफिनेटली। सो अच्छा रहे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बन रहा है करंट लेवल्स पे। जो दूसरा मेरा आइडिया है वो है आरती इंडस्ट्रीज में सेल करने की सलाह है। आरती इंडस्ट्रीज ब्रेकडाउन दे चुका है, 475 का सपोर्ट भी ब्रेक किया है, उसके नीचे इनफैक्ट आज क्लोजिंग ऑलमोस्ट देने वाला है। सो आरती इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स आप सेल कर सकते हैं 482 के स्टॉप लॉस के साथ। 464 टू 460 का एक उसका टारगेट रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे तो आज काफी अग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है 475 480 के स्ट्राइक प्राइसेस में, और नीचे की तरफ पुट ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल इंडिकेशन बन रहा है। सो इसलिए आरती फ्यूचर्स मेरा यहाँ पे सेल करने की सलाह है। ऑलराइट, आरती इंडस्ट्रीज इसके फ्यूचर्स को, इनफैक्ट आरती में अभी कुछ दिन पहले ही एक कंसोलिडेशन के बाद मूव शुरू हुई थी, लेकिन फिर से ऑफ कोर्स आज तो बाजार में वीकनेस ही है, तो आप सारे स्पेसेस में वीकनेस देख रहे हैं। लेकिन ये बात आपने एचडीएफसी बैंक के लिए जो कि देखना होगा इसके रेजिस्टेंस लेवल। आज इनफैक्ट बैंक निफ्टी को अगर होल्ड अप करके रखा है तो एचडीएफसी बैंक ने ही करा हुआ है। अदरवाइज आप देखते तो बैंक स्टॉक्स जिस तरह से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये भी नीचे होगा। लेकिन क्योंकि एचडीएफसी बैंक का एक बड़ा वेटेज है और इसी वजह से फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहा है, और इसी वजह से आप बैंक निफ्टी पर एटलीस्ट इतनी बुरी सिचुएशन नहीं देख रहे हैं। लेकिन ट्रेड्स हमारे पास चले सबके आ गए हैं। राजेश के, सोनी के ट्रेड्स हमारे पास आ चुके हैं, और मितेश पंचाल भी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे कि वो आज के ट्रेड्स क्या ले रहे हैं। लेकिन बैंक्स में ही कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें भी एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद सोनी अब मूव आनी शुरू हुई है, ये और लगभग 2.25% के, और नंबर्स भी आने हैं। आप कोटक के नंबर्स से पहले का कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? बैंक में अगर हम देखें तो डेफिनेटली एक सपोर्ट से वो होल्ड तो कर रहा
रहा है 1740 के ऊपर, इनफैक्ट आज क्लोज भी दे रहा है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे एक 1780 का रेजिस्टेंस बन रहा है, 1780 टू 1800 के कॉल ऑप्शंस में अभी भी काफी हाई ओपन इंटरेस्ट है और बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग नजर नहीं आई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा प्ले अगर किसको लेना हो तो आप 1740 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। अराउंड 1780 टू 1800 इसी रेंज के अंदर जैसे आपको दिखे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1800 लेवल के ऊपर सस्टेन करके क्लोज करना बहुत ही अहम बात होगी इस स्टॉक के लिए। 1800 के ऊपर मेरे ख्याल से इसमें ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन आएगी और उसके ऊपर हम दोबारा देख सकते हैं 1840 टू 1860 लेवल्स। सो छोटा प्ले जिसको भी लेना हो वो इसी लेवल से ले और वेट एंड वॉच कीजिए। 1800 के ऊपर अगर सस्टेन और क्लोज होता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स तो उसके बाद हमको एक कंफर्मेशन मिलेगी। ओके ठीक है, डन। और कोशिश कर रहे हैं आज बैंकिंग के स्टॉक्स में जो मोमेंटम आया ना, अभी आप कोटक देख पा रहे हैं, थोड़ी देर पहले सोनी खुद ही आपने बताया HDFC बैंक आपकी ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल है मेरे। और वैसे भी अगर आप देखें आज दिन भर में एक बार भी निफ्टी हरे निशान में नहीं आया। बैंक निफ्टी 6 बार 7 बार 8 बार आ चुका है और अभी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपने जो मार्केट के आज की तेज़ी बन रही है उसके अंदर से। खैर एनी हाउ, मितेश पंचाल इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। उनके सिस्टम एंड मेथड है, उनका तरीका अपने शेयर्स ढूंढने का, कुछ वो ब्रेकआउट्स ढूंढते हैं और टिपिकली कैश के शेयर्स रहते हैं उसमें से। मितेश जी, ये फ़ायदा आज भी पहुंचाइए। आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका सिस्टम मेथड क्या कह रहा है, कौन से शेयर्स हैं सर? ओके, तो पंजाब अरेना के 3 स्टॉक्स हैं। पहला है कोकरना। अगर आप देखोगे तो 500 से 550 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है और इस वक्त सिस्टम ऑफ मेथड ब्रेकआउट अभी हमें मिला है। तो ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ट्रेंड है गोइंग फॉरवर्ड। आज भी स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द हिल्स। तो 555 के लेवल्स के ऊपर कोकरना को बाय करना है। 490 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 650 का, दूसरा टारगेट 600। इसी श्रृंखला में दूसरा स्टॉक है इंडिया निकॉन। वो भी 450 से लेकर 480 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है। 485 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो इंडिया निकॉन के अंदर 507 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 450, पहला टारगेट 610, दूसरा टारगेट 680। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिलीप बिल्डकॉन। 300 से लेकर 320 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है बेस्ड ऑन द मंथली एंड क्वार्टरली चार्ट। तो दिलीप बिल्डकॉन में 337 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा।